अगर आपने ट्रूथ एंड डेयर गेम कभी ना कभी लाइफ में खेला है तो आज का स्टोरी ज़रूर सुनना, क्योंकि आज का जो स्टोरी है ना, ये सिंपल सा इनोसेंट सा गेम को एक डेडली टर्न देने वाला है। मुझे कभी पता ही नहीं था कि एक ऐसा डेयर किसी को अगर मिल जाता है, उसका पूरा लाइफ ख़त्म होने का चांसेस है। उसका पूरा फ्रेंड सर्कल, सब चीज़ उलट पुलट हो सकता है एक छोटा सा मिस्टेक के वजह से। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले बढ़ते हैं आज के स्टोरी के तरफ। जानते हैं आज का ये जो 4 फ्रेंड्स का स्टोरी होने वाला है ना, ये ट्रूथ एंड डेयर गेम कैसे अलग रूप लेता है एंड कैसे किसी का इतना नुकसान कर सकता है ये छोटा सा गेम। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। आज का स्टोरी बहुत ही रिलेटेबल होने वाला है, क्योंकि आई फील लाइक सभी ने आज तक स्कूल में हो या फिर फ्रेंड सर्कल में हो ट्रूथ एंड डेयर गेम खेला ही है। एंड जब भी स्कूल में खेलते थे ना, डेयर्स बहुत ही क्यूट एंड सिंपल सा रखते थे कि मतलब अगर पता हो कि किसी का किसी पे क्रश है तो हम लोग डेयर दे देते थे कि जाओ उसके पास जाके कुछ बोल के आओ। तो बहुत ही क्यूट वे में ये गेम हमने खेला है। बट आज का जो स्टोरी है ना, ये गेम अलग ही टर्न लेने वाला है। बहुत आपको सस्पेंस दे दिया मैंने, लेट्स बिगिन। आज का स्टोरी भेजा है एक एनोनिमस सब्सक्राइबर ने, जो एनोनिमस रहना चाहती है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। सो इसका नाम हम रख देते हैं सूजी। सभी नाम्स जो मैं देने वाली हूँ ना आगे जाके स्टोरी में, सभी एनोनिमस है, मेरे मेड अप नेम्स हैं। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो सूजी थी ना, सूजी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम हम रख देते हैं जेम्स। जेम्स एंड सूजी फ्लैट ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। एंड उनको ना इजीली मिल नहीं रहा था फ्लैट, क्योंकि इजीली फ्लैट लिव इन कपल्स को देना कोई नहीं चाहता है। बट फाइनली जेम्स के दिमाग में एक आइडिया आता है कि व्हाट इफ़ वो अकेले खुद के नाम पे एक फ्लैट ले एंड बाद में उसका मतलब अपने पार्टनर को उस फ्लैट में रखना स्टार्ट कर दे। तो उसको पहले पहले तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हुआ क्योंकि वो बैचलर था, बट फाइनली उसको एक अच्छा लोकेशन में फ्लैट मिल गया। अभी जो फ्लैट ओनर थे उनको ऑब्वियसली जेम्स ने बोला नहीं था कि ये लिव इन में रहेंगे, तो लैंड ओनर ने दे दिया इसको अच्छे से फ्लैट। फाइनली वो लोग अच्छे से मूव इन कर गए, अच्छे से फ्लैट को बहुत सुंदर से सजाया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक हाउस वार्मिंग पार्टी हम थ्रो करें अपने वेरी क्लोज फ्रेंड्स के साथ। अभी उनका बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स था नहीं, उनके सबसे अच्छे दोस्त थे एक और कपल। ये एक और कपल का हम नाम रख देते हैं नेट और कैट। गाइस, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो बार बार शायद मैं इसे कफ कर सकती हूँ। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। ये लोग कैट एंड नेट को फिर इनविटेशन देते हैं, बुलाते हैं एंड फाइनली द डे कम्स ऑफ देयर हाउस वार्मिंग पार्टी एंड नेट एंड कैट आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। उन लोगों का ना फ्लैट में एक बैल्कनी था एंड बैल्कनी से बहुत सुंदर व्यू आता था। व्यू इन द सेंस चांद का व्यू बहुत अच्छा आता था, क्योंकि बैल्कनी जो था वो फ्लैट के पीछे वाले एरिया में था, तो पीछे से कुछ वैसा व्यू तो दिखता नहीं था, बट स्काई बहुत सुंदर लगता था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बैल्कनी में बैठ के वो लोग बियर पियेंगे, थोड़ा खाना वाना खाएंगे। तो वैसे ही वो लोग बियर वियर पी रहे थे। अभी उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं, सो ये दो कपल ने डिसाइड किया कि व्हाट इफ़ वी प्ले ट्रूथ एंड डेयर। एंड अभी से स्टार्ट होता है मेन गेम। गेम ना बहुत ही प्लेफुल नोट से स्टार्ट होता है। सिंपल सिंपल ट्रूथ क्वेश्चंस पूछते हैं, सिंपल सिंपल डेयर्स देते हैं, अनटिल ये जो जेम्स रहता है ना, जेम्स एक रिस्की डेयर दे देता है नेट को। बिकॉज ये जो नेट था ना, ये नेट बीच बीच में हमेशा से ही मजाक करता था कि अभी बैल्कनी में बैठे हैं, अंधेरा है, पीछे का एरिया सुनसान है, कोई पकड़ना नहीं जकड़ना नहीं। बेसिकली नेट का ना बातें करने का स्टाइल ही ऐसा था कि वो कभी भी बिलीव नहीं करता था पैरानॉर्मल चीज़ों में। एंड ये चीज़ ऑब्वियसली जेम्स को पता था। जेम्स बचपन का दोस्त था ऑफ दिस नेट। जेम्स ने इसीलिए इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए नेट को एक डेयर दिया। दैट इज़, उसने नेट को बोला कि तुम पीछे वाला एरिया जो बैल्कनी से उनको दिख रहा है, इट इज़ सुमसान, ऐसे खाली ज़मीन विथ ट्रीज़। उसको बोला कि तुम वो वाले एरिया में जाओ, अपना फ़ोन का टॉर्च सिर्फ यूज़ कर सकते हो, कुछ भी टॉर्च अलग यू कांट टेक। वहाँ पे जाके 5 मिनट्स बिताओ एंड वहाँ पे पिस करके आओ, वहाँ पे पी करके आओ। तो ये सुन के ना नेट ने झटक से ये डेयर को ले लिया। बट नेट की जो गर्लफ्रेंड थी कैट, वो बहुत ही हेजिटेंट थी। वो बार बार बोले जा रही थी कि क्यों जाना है, ये सब डेयर क्यों करना है, दैट इज़ नॉट सेफ। वो पैरानॉर्मल एंगल से नहीं बोल रही थी, बट व्हाट इफ़ वहाँ पे स्नेक वेक हो एंड बाइट कर ले नेट को। बट नेट उसके गर्लफ्रेंड का बातों को ऐसे भाव भाव नहीं देता एंड अपना टॉर्च, वो फ़ोन का टॉर्च लेके चला जाता है। एंड ऑल ऑफ दिस हैपनिंग वो लोग ऊपर से ही देख पा रहे थे, क्योंकि एज आई सेड वो फ्लैट पीछे के एरिया में ही उनका बैल्कनी था। तो वो
लोग ऊपर से ऐसे देख रहे हैं कि वो खड़ा हुआ है, एंड वो लोग देख रहे हैं कि वो कुछ बातें कर रहा है, नीचे हंस रहा है, उसके बाद पी करके वो आ गया। एंड ऊपर आके ही ये नेट बहुत हंसता है जेम्स पे, बोलते हुए कि मुझे कुछ हुआ, मुझे कुछ हुआ, मुझे भूत पकड़ा, मैं अभी भूत बैठा हूँ क्या। एंड आफ्टर लाइक 5-6 मिनट्स वो लोग मान गए नेट का बात की हाँ ठीक है, घोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड ये ट्रूथ एंड डेयर गेम ना इसी पे ही ख़त्म हो गया, एब्रप्टली ख़त्म हो गया, क्योंकि इन सभी फ्रेंड्स को अभी भूख वूख भी लगा था। तो वो लोग अपने रूम में जाते हैं खाना वाना खा के, फिर वो लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव रूम्स में, क्योंकि 2 BHK अपार्टमेंट था, वो लोग अपने रेस्पेक्टिव आई थिंक सो फ्लैट था, हाँ फ्लैट, वो लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं अलग अलग कपल्स, एंड सो जाते हैं। वो दिन रैप अप कर देते हैं। नाउ क्या होता है ये कैट एंड नेट के रूम में, कैट एंड नेट सो रहे होते हैं, अचानक से ये जो कैट होती है ना गर्लफ्रेंड, इसको फील होता है कि इसके पीछे का जो बैक है, इसके बैक में एक अजीब सा पेन इसको फील होता है। तो वो ना बार बार अपना पोजीशन चेंज कर रही होती है, एक बार इस साइड घूम रही होती है, एक बार उस साइड घूम रही होती है, क्योंकि उसके पीठ में बहुत ही पेन हो रहा था, एज इफ कोई कीड़ा ने उसके पीठ को ऐसे खा दिया या फिर स्टिंग कर दिया, वैसा वाला पेन फील हो रहा था कैट को। एंड फाइनली आफ्टर 15 मिनट्स उसको इतना पेन हो रहा था कि वो सो ही नहीं पाई, एंड घूम के नेट के तरफ मुड़ के जब उसने आँख खोला, उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड इज मिसिंग, उसका बॉयफ्रेंड बेड में है नहीं। तो सबसे पहले उसने दिमाग में सोचा कि शायद वॉशरूम गया होगा, बट वॉशरूम का दरवाजा तो खुला था। तो वो क्या करती है, वो रूम से निकल के सबसे पहले कपल के रूम में नॉक करके बोलती है कि ये यहाँ पे है क्या। वो लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों होगा, वो तो तुम्हारे साथ होगा। तो वो लोग ना लिटरली सभी लोग जग के अपना पूरा फ्लैट ढूंढते हैं, बट उनको ये नेट जो है, नेट का कुछ अता पता नहीं रहता। तो सबसे पहले ये जो जेम्स रहता है, जेम्स कॉल करता है नेट को, बट नेट का जो फ़ोन था वो कैट के ही बिस्तर के पास था, लाइक बेड साइड ड्रॉयर में था। तो क्या होता है, ये लोग पूरा फ्लैट ढूंढ रहे होते हैं, उनको नहीं मिलता फ़ोन का भी, फ़ोन सिंस घर में ही है, उनको कुछ लीड अप ही नहीं मिलता कि कहाँ है नेट। तो बाकी सब फ्रेंड्स अभी उसको ढूंढ रहे होते हैं, ढूंढते ढूंढते उनका नींद भी बर्बाद हो चुका रहता है, सुबह हो जाता है। तो उनको लगता है कि शायद गुस्सा गुस्सी करके या फिर कुछ रीज़न के वजह से वो अपने घर चला गया है। तो सुबह तक वो लोग वेट करते हैं। सुबह आता है एक नोटिफिकेशन, एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ये जो जेम्स है ना, जो कि अभी ओनर है ऑफ द फ्लैट, इसके फ़ोन में। ये फ़ोन खोल के देखता है एंड वो शॉक हो जाता है। नीचे सब फ्रेंड्स उतर जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड चिल्ला रहा होता है, एंड एम्बुलेंस सामने है, पुलिस वाले सामने है। मेरा वॉइस क्यों भूतिया बन रहा है भाई। एंड बहुत भीड़ जमा था। तो वो लोग सामने जाते हैं, जो देखते हैं वो लोग शॉक हो जाते हैं। बेसिकली वो देखते हैं कि नेट जो है ना, नेट का लाइफलेस बॉडी नीचे से पड़ा हुआ है, एज इफ नेट ने बैल्कनी से जंप कर दिया, एंड नीचे का वो एरिया में वो पड़ा हुआ है। एंड पुलिस ने जब देखा कि ये ऐसे बाकी का 3 ये लोग इसका फ्रेंड्स है, पुलिस ना इधर देखी ना उधर, उन तीनों को कस्टडी में ले लिया। तो ये 3 फ्रेंड्स जब वहाँ से जाने वाले होते हैं ना, आसपास के फ्लैट ओनर्स जो फ्लैट में रहते हैं, रेसिडेंट्स, वो लोग बहुत गंदा लुक इनको देते हैं। वो लोग अपने में ही बात कर रहे होते हैं, एंड ये लोगों को पता था कि अपने में क्या बात करें। सूजी एंड जेम्स को सुनने में आ रहा था। बेसिकली वो लोग बात कर रहे थे कि ये लोग हमारा कल्चर ख़राब कर देंगे, ऐसा प्लेस में, फैमिली ओरिएंटेड जगह में कैसे अलाउ कर दिया ऐसे लिव इन कपल्स को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो लोग पुलिस के पास कस्टडी में रहते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस मीन टाइम ये जो बच्चे लोग रहते हैं ना, उनके पेरेंट्स ऑब्वियसली पुलिस के पास आएंगे छोड़ देने के लिए, बेल करवाने के लिए, बट वैसा कुछ नहीं मिलता अनटिल एंड अनलेस उनको प्रॉपर प्रूफ दिया जाए कि हमारे बेटे हमारी बेटियाँ इनोसेंट है, क्योंकि इसमें मर्डर ऐड हो जाता है। एंड ऊपर से पीछे का एरिया में था ना, तो कोई सीसीटीवी भी उस जगह पे नहीं था कि प्रूफ कर दे कि इसने खुद किया है। सामने वाले एरिया में होता तो सीसीटीवी फिर भी होता। पीछे का एरिया, एज आई सेड, पीछे का एरिया अबंडेंट काइंड ऑफ जगह था, खाली पीली जगह था। वो लोग ना बहुत दिन पुलिस स्टेशन में रहते हैं। एंड फाइनली आफ्टर वीक्स एंड वीक्स फाइनली फॉरेंसिक रिपोर्ट्स इसका आता है, लाइक नेट का आता है। एंड उसमें पुलिस को पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लाइक बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं ये सब चीज़ों में। उसने अगर वॉलंटरीली जंप किया होगा तो उसका बॉडी का पोस्चर एकदम फ्री विल में वो जंप करेगा, वो स्ट्रगल नहीं करेगा, वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। तो उसका जो बॉडी का गिरने का वो है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होगा। अगर उसको धक्का किसी ने मार दिया है, किसी को अगर धक्का मार दिया हो एंड उसका विल नहीं है मरने का, तो वो थोड़ा इधर उधर घूमेगा, वो उस चीज़ को अवॉइड करने का ट्राई करेगा, मरना अवॉइड करने का ट्राई करेगा। वेरस इसमें दिखाया कि नेट जो है, इसमें कुछ भी स्ट्रगल का कोई साइंस नहीं है, कुछ भी फोर्स इंजरी नहीं है इसके बॉडी में। एंड इसका बॉडी का पोस्चर वाइल फॉलिंग
एंड जब आप गिरते हो ना खुद से ही, मतलब बहुत सारा डिटेल में मुझे मेल में भेजा है, मतलब सिंपल में आपको मैं समझा देती हूँ। जब कोई विलिंगली ये सब करता है ना, उसका कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले इंजरी होता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्रेरी साइड में, किसी को अगर ज़बरदस्ती करवाया जाए तो उसका अलग अलग जॉइंट में, अलग अलग बोन्स में उसको चोट लगेगा। सिंपल वर्ड में मैं समझा दे रही हूँ क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट तो हूँ नहीं। एंड ऑब्वियसली पुलिस ने वो जो फ्लैट का बैल्कनी है वहाँ पे भी सब चीज़ इन्वेस्टिगेट किया, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने का, वो एवरीथिंग सब चीज़ किया। उसमें भी फ्रेंड्सों का कुछ भी नहीं आया। उसके ब्लड में बहुत, मतलब लेट नेट के ब्लड में बहुत ज़्यादा अल्कोहल का मात्रा पाया गया। तो पुलिस ना ये कंक्लूजन पे आई कि यह या तो हेलुसिनेट कर रहा था, या फिर इम्पल्सिव डिसीजन था, या फिर शायद पॉसिबली पैनिक करके इसका पैर स्लिप आउट हो चुका था, या फिर इसने खुद से ही किया। इसमें फ्रेंड्स लोगों का कुछ भी से या फिर किया करता कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स लोगों को फाइनली ऑलमोस्ट मंथ्स बीत जाता है ये सब चीज़ों में, एंड फाइनली उनको अपने घर जाने को दिया जाता है। एंड ये इंसिडेंट ना हॉन्ट कर देता है ये नेट का गर्लफ्रेंड कैट को। एंड ये सब होने के बाद ना सूजी एंड जेम्स ने ऑलमोस्ट कांटेक्ट छोड़ ही दिया था ये कैट के साथ, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं था कि वो लोग क्या बोले। क्योंकि एट द एंड जेम्स ने ट्रूथ एंड डेयर में डेयर वो सजेस्ट किया था, बट जेम्स के पास भी कुछ आंसर नहीं है कि क्यों किया होगा, क्योंकि उसका लाइफ परफेक्ट था। उसका लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था कि वो ये सब अटेम्प्ट करे। तो ये तीन फ्रेंड्स ना अलग हो जाते हैं, जेम्स एंड सूजी एक तरफ एंड कैट दूसरे तरफ अपने घर में। एंड इनके पेरेंट्स को सभी पता चल गया था कि ऐसे ऐसे लिव इन में रहने का ट्राई कर रहे थे, ऐसे ऐसे कपल है दोनों। तो ये जो कैट है, कैट अपने घर में चली जाती है, थोड़ा बहुत उसको डांट मिलता है, बट फाइनली उसका भी पेरेंट्स मूव ऑन कर जाता है। ऑन द अदर हैंड ये जो नेट का पेरेंट्स है, नेट का पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि फ्रेंड्स का हाथ नहीं था इस सब में। इवन दो उनके सामने सब कुछ क्लियर था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सब रिपोर्ट्स उनके पास था, बट फिर भी, एंड दैट इज जस्टिफाइबल। एनीवेज बैक टू कैट। अभी मेन इंसिडेंट स्टार्ट होता है विथ कैट। बेसिकली कैट जब घर पे रहती है ना, उसका शाम के टाइम में, रात के टाइम में नींद नहीं होता है। नॉट बिकॉज ऑफ बॉयफ्रेंड का, लेट बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, वो तो सोचती है, पूरा दिन भर रोती है, बट उसके बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया था। मतलब अजीब अजीब सा पेन होता था, एज इफ कोई इंसेक्ट उसको स्टिंग कर रहा है। एंड एक दिन फाइनली वो जब नहाने जाती है, वो नहाने के टाइम में ना खुद के बॉडी को एक्सफोलिएट करती है स्क्रबर से। तो वो पूरे बॉडी को ऐसे एक्सफोलिएट कर रही होती है, तो बैक में जब दे रही होती है ना साबुन, उसका बैक बहुत ही ज़्यादा जलता है। एंड वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, अपने ऐसे टावल ऐसे बांध के जल्दी से निकल आती है अपने बाथरूम से एंड अपनी मम्मी को बुलाती है। उसका मम्मी शॉक हो जाता है उसका पीठ देख के, उसका बैक देख के, बिकॉज इट वॉज फिल्ड विथ स्क्रैचेस। मतलब एज इफ कोई जानवर ने ऐसे ऐसे खरोच बहुत सारा मार दिया। एंड ऐसा कौन सा जानवर है उनके घर में कि उसको, अपनी बेटी को ऐसे इतना ज़्यादा खरोच उसको ही मार रहा है। तो पेरेंट्स को ना ये चीज़ बहुत ही एबनॉर्मल लगा, एंड वो लोगों ने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया। वो लोगों ने अपने बेटी को लिया एंड एक प्रीस्ट के पास ले गए। प्रीस्ट ने जब ये सब देखा ना, पीठ का ये सब स्क्रैचेस, तो प्रीस्ट ने बोला मुझे ये फोटो भी रिसीव हुआ है ऑफ द स्क्रैचेस, एंड मैंने इंसर्ट नहीं किया है क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई भी ये देख ले तो फिर उसके दिमाग में कुछ इम्प्रिंट रह जाएगा, नेगेटिविटी रह जाएगा, कुछ किसी का भी कुछ भी अगर हो, उसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर मुझ पे ही आएगा। सो इसीलिए मैंने खुद तक ही रखा वो सब चीज़ें। बेसिकली उस फोटो में था कि उसका जो स्क्रैच था ना, वो ब्राउनिश हो चुका है, लंबा लंबा स्क्रैचेस है। एंड जैसे स्क्रैच होता है ना, उसके आसपास का एरिया में थोड़ा थोड़ा पस है, लाइक छोटा छोटा दाने जैसा, छोटे छोटे, कैसे समझाऊं आपको, छोटा छोटा दाने जैसा जैसा होता है ना, अगर आप शेव करो, फॉर एग्जांपल हाथ का अगर शेव करो, थोड़ा थोड़ा आपके हाथ में ब्लिस्टर्स, पस जैसा छोटा छोटा दाने जैसा पिंपल्स आ जाता है, वैसा वाला हर मार्क्स के आजू बाजू था। तो प्रीस्ट के पास जब लेके जाते हैं, प्रीस्ट देखता है वो सब चीज़ें। प्रीस्ट सबसे पहले बोलता है कि जो पर्सन को पॉजेस सबसे पहले किया, ये जो भी नेगेटिव स्पिरिट है, उस पर्सन को लेके आओ, उसका पहले हमें इलाज करना होगा। तो वो लोग बोलते हैं कि वो तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो, मतलब प्रीस्ट को भी पता चल गया था कि दिस इज सम काइंड ऑफ पोजीशन, तो जिसके साथ हुआ है उसको पहले लेके आओ। सो ये स्टोरी में ऐसा था कि जिसके साथ पोजीशन हुआ है वो है ही नहीं अभी जिंदा दुनिया में, तो उसको कैसे एक्सोर्सिज्म उसका करे। तो प्रीस्ट के पास कुछ भी नहीं रहता अभी बोलने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग निकल आते हैं। एंड वो लोग सोचते हैं कि शायद घर में प्रेयर्स वेयर्स करने से ये सब नहीं होगा। वो लोग प्रेयर्स भी करते हैं घर में। आफ्टर ऑलमोस्ट 3-4 डेज या फिर 4-5 डेज, बेसिकली कुछ दिनों बाद, ये जो कैट रहती है ना, कैट के पीठ में और ज़्यादा पेन
पेन हो जाता है। ये फ्यू डेज में उसको स्क्रैच का पेन था ही, बट कभी कभार ना बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल पेन उसको फील होता है। तो उसी टाइम में वो अपनी मम्मी के पास जाती है, मम्मी को अपना पीठ दिखाती है, एंड अभी सिर्फ स्क्रैच मार्क्स नहीं था बल्कि उसके पीठ में ना लेटर्स बने हुए थे, 4 लेटर्स, IJL और X। एंड ये देख के ना उसकी मम्मी उसको फिर से वापस लेके जाती है वो प्रीस्ट के पास, एंड प्रीस्ट को लेटर्स दिखा देती है। तो प्रीस्ट को अभी थोड़ा बहुत डॉट्स कनेक्ट होता है कि शायद वो जो नेट था उसको जो पॉजेस किया था उसको एक स्पिरिट ने पॉजेस नहीं किया था, 4 स्पिरिट्स ने पॉजेस किया था। एंड ये कंक्लूजन पे जब आता है ना, वो प्रीस्ट ये सुन के, ये जो कैट रहती है रोना स्टार्ट कर देती है, कि सोचना स्टार्ट कर देती है कि कौन है ये लेटर का उनका फ्रेंड। तो प्रीस्ट ना थोड़ा बहुत डॉट्स कनेक्ट कर पाता है बट एकदम प्रॉपर कंक्लूजन पे आ नहीं पाता है क्योंकि उसके पास पॉजेस्ड पर्सन का कुछ भी नहीं था। तो फाइनली फिर से प्रीस्ट से थोड़ा बहुत प्रेयर्स लेके वो लोग अपने घर आ जाते हैं। एंड कैट ना धीरे धीरे डिप्रेस्ड होना स्टार्ट उसने कर दिया था क्योंकि उसके बॉडी पे अभी फिजिकल मतलब मार्क्स आ रहा था, एंड उसको पता नहीं था ये सब मार्क्स जाएगा कि नहीं, एंड इमोशनली वो ड्रेन फील हो चुकी थी। एंड तभी आता है जेम्स का कॉल। जेम्स एंड सूजी वाला कपल जिसका मेन डेयर जिसने दिया था, जिसका फ्लैट में ये लोग गए थे। तो जेम्स फ़ोन करके बोलता है कि सूजी जो है, जिसने स्टोरी भेजा है मुझे, सूजी को आ चुका है नाइटमेयर्स फ्रॉम 1 वीक, मतलब आ रहा है नाइटमेयर्स फ्रॉम 1 वीक। एंड जेम्स फेल्ट लाइक आफ्टर सो मैनी डेज ऑफ नो कॉन्टैक्ट ये चीज़ कैट डिजर्व करती है जानना। बेसिकली वो अपने सपने में देखता है कि ये जो नेट था ना, नेट 4 इंसानों के बीच में बैठा हुआ है, एंड ये 4 जो इंसान है ये लोग बस खड़े हुए हैं। एज सच कुछ वैसा नहीं था, बट ये 4 लोगों में था एक मम्मी, उसके गोदी में एक छोटा सा लड़का, एंड और 2 पर्सन्स जो थे वो बूढ़े पर्सन्स थे। एंड ये सब जब पता चलता है ना कैट को, कैट अपने मम्मी पापा से शेयर करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग फिर से जाते हैं वो प्रीस्ट के पास, अभी सब चीज़ बोल देते हैं। एंड इन फैक्ट जेम्स एंड सूजी भी फॉर द फर्स्ट टाइम इतने दिनों बाद कैट से मिलते हैं, उनके साथ जाते हैं वो प्रीस्ट के पास, एंड वो ड्रीम फिर से डिटेल्स में समझाते हैं। प्रीस्ट फिर ये कंक्लूजन में आता है कि जेम्स ने जो वो डेयर दिया था नीचे जाके पिस करके आने का, वो जो एरिया में वो गए थे ना, वहाँ पे शायद बहुत सालों पहले क्या होता था, बहुत साल पहले किसी भी गरीब का डेथ के बाद ना उनको प्रॉपर फ्यूनरल नहीं दिया जाता था, उनको दफना दिया जाता था कोई भी अनआइडेंटिफाइड लैंड में, कोई भी उनको ब्यूरियल मेमोरियल कुछ नहीं दिया जाता था। तो वैसे ही उसको दफना दिया गया विदाउट एनी कास्केट। एंड ये जो 4 आत्माएं हैं वहाँ पे ही रहते हैं, एंड दे आर नॉट वायलेंट, बट उनका जो जीता जागता जीवन था ना, वो टाइम में उनको किसी ने वैल्यू नहीं किया, उनका प्रेजेंस किसी ने एक्नोलेज ही नहीं किया। दे वर लाइक इनविजिबल टू अदर्स बिकॉज ऑफ देयर पावर डायनेमिक्स। वो लोग शायद गरीब थे जिनका वॉइस नहीं था खुद का। एंड इस पे कैसे नेट को पोजीशन हुआ फिर, अगर वो लोग नॉन वायलेंट स्पिरिट्स थे। प्रीस्ट का ये मानना है कि नेट जब गया था ना वहाँ पे, उसने कुछ शायद ऐसा बोल दिया था कि तुम लोग नहीं हो क्या, समथिंग डिसरिस्पेक्टफुल, एंड उसके बाद उनके ही बॉडीज़ के ऊपर पिस किया था। दैट वॉज हिज बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि वो जो स्पिरिट्स थे उनके ईगो में ये चीज़ लगा कि जब हम जीते जागते इंसान थे तब भी हम लोगों को किसी ने वैल्यू नहीं किया, एंड अभी जब हम स्पिरिट्स बन गए हैं, अभी भी स्पिरिट से तो लोगों को डरना चाहिए, भूत से डरना चाहिए, अभी भी उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, अभी भी वो लोग इनसिग्निफिकेंट मक्खी मच्छर जैसा ही है। तो ये चीज़ 4 सोल्स को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, जिसमें से था एक मदर, उसका छोटा सा एक लड़का, एंड एक बूढ़ी आंटी और एक बूढ़ा अंकल। एंड ये 4 स्पिरिट्स ने ही ये नेट को पॉजेस कर लिया था। एंड बहुत कम केस में होता है कि पॉजेशन के इनिशियल टाइम में ही किसी को मार दिया जाता है। ये नेट के साथ हुआ क्योंकि ये लोग प्रूफ करना चाहते थे अपना डोमिनेंस, की अभी हमसे डरो, ताकि इनका प्रेजेंस जो है अभी तो लोग उसको एक्नोलेज करें, उसको वैल्यू करें, वैल्यू इन द सेंस डरे। तो ये जो नेट जाता है ना वो पॉजेस्ड होके ऊपर जाता है। पीठ में जो स्क्रैच मार्क्स होते हैं ना, ये उस रात को जब नेट पाया नहीं गया था बिस्तर में, नेट ने ही शायद स्क्रैचेस वैचेस देके वो खुद ही वॉलंटरीली जंप करता है, एंड वही एरिया में वो इच्छा करके जंप करता है क्योंकि वो स्पिरिट्स लोग उसको वहाँ पे बुलाते हैं कि तूने हमारा मजाक उड़ाया तो हमारा जो मृत्यु का जो लैंड है वहीं पे तेरा मृत्यु होगा। सो दिस वाज द टोटल स्टोरी। ये प्रीस्ट बोलते हैं, उनको सब डॉट्स वॉट्स कनेक्ट होता है, फिर वो अपना जो भी प्रेयर होता है वो करते हैं,
एंड वो इनफैक्ट ये भी बोलते हैं वो वाले एरिया में जाके फ्रेंड्स लोगों को स्पेसिफिकली जाके, उनके कोई पेरेंट्स को नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स लोग वो वाले एरिया में जाए एंड सॉरी बोले कि उनका एनर्जीज जो है, उनका जो एरिया है, विदाउट आस्किंग देयर परमिशन वहाँ पे आप लोग घुसे, उनको डिसरेस्पेक्ट किया एंड उनको ये बस जताना है कि दे आर नॉट फॉरगॉटन। जीते जागते भी उन लोगों के लिए किसी ने नहीं लड़ा, बट आफ्टर डेथ दे आर रेस्पेक्टेड। तो ये 3 फ्रेंड्स को ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं था वहाँ पे जाने का, क्योंकि ऑब्वियसली दे लॉस्ट अ फ्रेंड। इतना कोई नहीं सोचता कि स्पिरिट्स का बैक स्टोरी क्या है, उनका दिमाग में यही गुस्सा था कि ये चीज़ के वजह से हमारा फ्रेंड चला गया। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं आफ्टर लाइक 5-6 डेज, क्योंकि उनमें ये सब चल रहा था कि नहीं जाना। 3 जन ही एग्री नहीं कर पा रहे थे, फाइनली वो लोग एग्री करते हैं, वो जगह पे जाते हैं, कैंडल्स जला के वहाँ पे ऐसे फ्लावर्स दे के उसके ऊपर ना वो लोग फ्लावर ऐसे गाड़ के भी आ जाते हैं। आफ्टर दिस ऑलमोस्ट 1 मंथ तक ये केट को स्क्रैच आ रहा था, इंस्टेंटली कम नहीं गया एंड फाइनली इंसिडेंट को हुए बहुत साल हो चुके हैं एंड अभी कैट के लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, बट शी ट्रूली चेरिशेस द मेमोरीज मेड विथ हर लेट बॉयफ्रेंड। आज का स्टोरी गाइज इतना ही था एंड ये सब चीज़ें भी मेंशन करने के लिए बोला मेल के एंड में, दैट इज़ ये जो जेम्स एंड सूजी है ना, वो अलग कपल, जेम्स एंड सूजी का आफ्टर ऑल ऑफ दिस इंसिडेंट कुछ दिनों बाद ही ब्रेकअप हो गया एंड दोनों का बहुत ही बुरे नोट में ब्रेकअप हुआ एंड कैट जो है ना, कैट का मम्मी का डेथ हो गया एंड कैट अपने फादर के साथ ही रहती है एंड कैट अभी रेगुलरली वीकेंड्स पे, वीकडेज पे प्रेयर्स करने जाती है चर्च में, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो चुकी है एंड उनका लाइफ नॉर्मल कभी नहीं हो पाया है। अभी भी शी फील्स लाइक कि उसको देख रहा है कहीं ना कहीं से नेट एंड अभी भी उसके लिए अगर कभी भी रिश्ता आता है ना शादी वादी का, उसको अगर कोई पसंद भी होता है आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ इंसिडेंट, कुछ ना कुछ उस लड़के के साथ हो जाता है जिसमें वो जो लड़का है कैट के लाइफ में आने वाला, वो लास्ट मोमेंट में बैक ऑफ कर देता है या फिर कुछ उल्टा पुल्टा रीजंस दे देता है ऑफ नॉट मैरिंग कैट। सो गाइज दिस वॉज द एंटायर इंसिडेंट। आई होप आप लोगों को आज का स्टोरी भी अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर थोड़ा डरना ज़रूरी है। मैं जाती हूँ गर्म पानी पीने। बाय।